रोज एक मामला निकालना नया ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे हैं, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? नमस्कार, मैं सर्वप्रिया सांगवान। 2019 में जब अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, तब कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि ये फैसला सिर्फ इस बात पर है कि इस जमीन पर किसका हक है। इसे इतिहास में हुई किसी गलती को ठीक करने की मिसाल के तौर पर ना समझा जाए। इसका मतलब हुआ कि अगर इसी तरह का कोई और मामला आया तो ये फैसला किसी नजीर की तरह अदालत में पेश नहीं किया जा सकेगा। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? साल 2021 में वाराणसी की एक निचली अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे करवाने के आदेश दे दिए। कोर्ट में दायर की गई याचिका में दावा किया गया था कि मस्जिद का एक बड़ा हिस्सा मंदिर के ऊपर बनाया गया था। ये भी घोषित करने की मांग की गई थी कि मस्जिद पर मुस्लिमों का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी परंपरागत तौर पर अयोध्या के साथ हमेशा काशी और मथुरा की बात करती रही है, लेकिन साल 2022 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने काशी के ज्ञानवापी के मुद्दे पर कहा कि हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है। रोज एक नया मामला निकालना ठीक नहीं है, झगड़ा क्यों बढ़ाना है? लेकिन झगड़ा तो बढ़ गया है। संभल की जामा मस्जिद को लेकर भी यही दावा किया जाने लगा कि वहां पहले मंदिर था और संभल की एक निचली अदालत ने वहां भी सर्वे के आदेश दे दिए। वहां जो हुआ वो सबके सामने है। देश भर में मंदिर, मस्जिद या अयोध्या जैसे विवाद ना खड़े हों, इसके लिए एक कानून बनाया गया था जो अब भी मौजूद है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, उपासना स्थल कानून। लेकिन क्या ये कानून काम कर रहा है? हेलो दोस्तों, मैं बहुत दिनों के बाद अपने इस चैनल पर वीडियो अपलोड कर रहा हूं और मैं जब मोबाइल चला रहा था उसमें देख रहा हूं कि दिन ब दिन इस देश का माहौल और ख़राब होते जा रहा है। हम लोग सोचे थे कि जब मतलब कि ये बाबरी मस्जिद वाला मसला ख़त्म हो जाएगा तो फिर मसला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये सब नेता लोग इतना हरामखोर कह लीजिए या इतना रिजाला कह लीजिए, वो सब इस मामले को ख़त्म होने ही नहीं दें, क्योंकि बीजेपी एक वाहिद पार्टी है जो समझ लिए कि इसी के चलते वो सत्ता में आई है। क्योंकि जब 1980 में वो पार्टी बना था तो सिर्फ उसको 2 सीट मिला था। महंगाई, बेरोजगारी से मतलब जनता का जो बात उठा रहा था उससे उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और जैसे ही धर्म का बात उठाया और लंथ-फंथ किया ना तो उसको फ़ायदा हुआ, तो उसको वही पार्टी पकड़ लिया। उसका हर नेता का आप देख लीजिए, सब वही सब में रहेगा खाली। खाली ये मंदिर, मस्जिद ये वो, और वो जनता को कोई फ़ायदा नहीं कर रहा। अभी देखिए जब वो मसला खत्म हो गया बाबरी मस्जिद वाला, वहाँ राम मंदिर का आदेश हो गया तो सब सोचा कि अब देश में माहौल शांति हो। लेकिन ये सब नेता शांति नहीं बनने देंगे। और ये सब नेता शांति इसलिए नहीं बनने देगा कि जहाँ जहाँ अगर इस मसला खत्म हो गया तो फिर मंच पर चढ़ के बोलेगा कैसे? तो कहने का मतलब ये है कि जब बाबरी मस्जिद का जब मसला हुआ तो उसी टाइम जब सरकार फैसला सुना सरकार और नहीं कोर्ट जब फैसला सुना रहा था तो उसने बोल दिया कि 1991 कोई एक्ट है, उसमें ही का आप वीडियो को शुरुआत में देखवे किए हैं। क्या था उसका नाम चैनल के? बीबीसी। बीबीसी लंदन पहले होता था लेकिन इसको बीबीसी कहते हैं। तो बीबीसी वाला में आप देखें कि उन्होंने उसने क्या बताया, उसने बताया कि कोई एक्ट बना था 1991 करके, उसमें ये कहा गया था कि इस मस्जिद के अलावा और किसी भी धर्म स्थल पर कोई ये नहीं खोजे कि सबके नीचे मंदिर था, और उसका उल्लंघन करके फिर सबके नीचे। अभी देखिए संभल मस्जिद में जो मसला हुआ उसका देखिए कि वहाँ 5 आदमी के मार दिया जो बेकसूर है। भीड़ में जैसे जो कसूर करता है वो तो भाग निकलता है, जो बेकसूर आदमी जो रोड पर आता है उसी को ना गोली बारी लगता है। 5 आदमी के घींच दिया उसने और जो बेकसूर था वो मर गया, उसका तो बेचारा का औलाद खत्म हो गया। समयांग ब्लड है तो मर गया। तो घाटा किसका हुआ? देश का घाटा हुआ। हाँ, ये कुत्ता की आवाज़ आ गया जी। चलिए हमारे अगल बगल बहुत सा कुत्ता कुत्ता ऐसी नेतवानों कुत्ते हैं, इसी की तरह से हम सेम भुगते रहते हैं आके। और भूखने के लिए कुछ वजह होना चाहिए, कुत्ता का भूखने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए, बस कोई भी जा रहा तो भूख दिया। तो नेतवन में सेम इसी तरीके से कुछ वजह करता है, उस वजह को भूखने के लिए वही मंदिर मस्जिद वाला टॉपिक है जो अभी सत्ता में जो है, सबसे हरामखोर जो सत्ताधारी पार्टी है उसको हम मानते हैं, क्योंकि उसी ने हमारे देश का माहौल को बर्बाद किया। खाली एक ही चीज़ मुगल मुगल मुगल। अरे मुगल मुसलमान थे तो ठीक, लेकिन मुगल के ज़माना में जितना तरक्की हुआ वो नहीं बतावेगा। आज ताजमहल, जामा मस्जिद, लाल किला और जितना भी बड़ा बड़ा जो आप इमारत देख रहे हैं वो सब मुगल का देन है। लेकिन उसका अच्छाई की कोई नहीं देख रहा, खाली उसको अच्छाई है लेकिन उसको एक अलग तरीके से पेश कर रहा है, इसमें हरम-खोर है। इसलिए कर रहा है क्योंकि जो जो हमारे देश के कुछ लोग हैं, कुछ जो बहुसंख्यक समाज में कुछ लोग हैं, हर समाज में कुछ अच्छे और बुरे लोग होते हैं, तो कुछ जो बुरे लोग हैं उसको मज़ा आता है, लेकिन मज़ा के चक्कर में सज़ा भोगेगा।
क्योंकि जब आग लगेगा बस्ती में तो सबसे ना जलेगा जी, क्योंकि बस्ती में खाली मियाँ जी का मकान है। अगर महंगाई होगा तो सभी महंगा सामान लेगा। तो इसीलिए समझिए, ये बात बहुत दूर तक समझना होगा, तब समझ में आवेगा। ऐसे में हरम खोरवन के जल्दी से हम तो सोच रहे हैं कि और ये क्लियर कीजिए, लेकिन अभी क्लियर करवे नहीं किए तो क्या करें। हमारी बात से सहमत हैं तो आप तो आपको सपोर्ट भी कीजिए। बहुत दिन बाद वीडियो भी डाल रहे हैं, क्योंकि वीडियो इसलिए बहुत दिन पर डाल डाल रहे हैं क्योंकि हमारा वीडियो एक वीडियो चला ठीक, बाकी डाल रहे तो चल ही नहीं रहा। यूट्यूब के भी थोड़ा रिक्वेस्ट करें कि यूट्यूब भाई जरा हमारे वीडियो चलाओ जी, यूट्यूब जी, क्योंकि हमारे वीडियो चलाए कहा कि हम बाड़ा खोले सॉरी बाड़ा वाला अलग से हम बताएंगे। बाड़ा का मतलब एक बहुत बड़ा हम फार्म खोलने वाले जा रहे हैं। इसी वीडियो में आप लोग बता दे रहे हैं कि बहुत बड़ा फार्म खोलने जा रहे हैं, क्योंकि जब नौकरी तोकरी मिलवे नहीं करेगा, सब देख रहे हैं, सब क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। तो यही सब काम करे पड़ेगा आड़े बाड़े वाला। और बहुत से हमारे देश के जो युवा है वो ऐसा ही बिना नौकरी की ज़िंदगी, धर्म बचाने के चक्कर के लिए ये पोस्ट पढ़ रहे थे कि धर्म बचाने के लिए आपको सरकार की तरफ से हथियार बम गोला बारूद दे देगा, लेकिन घर बचाने के लिए नौकरी नहीं देगा सरकार। तो इस बात को समझना है। तो हम लोग को पहले घर बचावेंगे ता ना धर्म बचेगा जी। पेट में अन्न रहेगा ता ना कठौती में गंगा रहेगा, मन चंगा रहेगा ता ना कठौती में गंगा रहेगा। एक कहा बताओ कि कण कण में भगवान होता है, तो मंदिर के नीचे भगवान कैसे निकल रहा। तो इस सब बात को समझना है। हम किसी भी समाज का किसी भी धर्म का हम बुरा नहीं कहते हैं। हम लोग को मुसलमान हैं, मुसलमान ये नहीं सिखाता है किसी भी धर्म को बुरा कहे, क्योंकि सब धर्म अपना अपना मान रहा है। लेकिन ये है कि उन लोग को हम ये मानते हैं कि हिदायत दे, और समझे लन फन कर रहा है उससे थोड़ा सा मेन काम करे। बहुत समझने वाला समझ गया होगा, जो नहीं समझा वो बेवकूफ़। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ सत्ताधारी की तरफ से ये सब मसला पैदा किया जा रहा है कि हर मंदिर का भी देखिए अजमेर शरीफ में का तो वहाँ भी हिंदू है, तो खाली मतलब मियाँ जी के मतलब नीचे नीचे हिंदू भगवान निकल रहा है और कहीं नहीं है। अरे मंदिर नया ईजाद कीजिए आप, जरूरी है एकदम वहीं पर। तो उसमें क्या है कि इन लोगों को फायदा होता है ना जी। इसको समझ में आता है कि अरे सरकार तो भाई की नीमन के सब मस्जिदिया ले रहा है जी, तो यही बढ़िया सरकार है, तो इसको ही वोट दीजिए। तो इस सब के चक्कर में जीत रहा। भला ये बताइए, आप लोग दिमाग लगाइए कि ये सरकार जब से बनाई 15 साल होने वाला, तीसरी बार है, कभी भी हमारे देश का भला किया है। देखो ट्रेन चलवा रहा है, कौन सा ट्रेन है, कौन सा ट्रेन है वो, वंदे भारत। वंदे भारत का टिकट गरीब आदमी किन लगा, हालत खराब हो जाएगा। तो जो भी मतलब तैराकी कर रहा था खाली लंगवन के लिए, एक है तो सेफ है, का हो गया बटोगे तो कटोगे, ये सब ना, सब बेवकूफ़ी है। पहले वाला बात था कि जय जवान के जय किसान, ये सब नारा देना चाहिए, तो ये सब साला खाली नफरती नारा देता है। तो ये सब की भी समझना है। बात समझ रहे हैं, बात समझिए। तो कहने का मतलब ये है कि धर्म बचाने के लिए, धर्म बचाना नहीं, धर्म तो है ही है मेन महान जी। धर्म को बचाना क्या है, धर्म को फॉलो कीजिए आप, मन में भी मिया कीजिए तो वो भी मेन है। धर्म बचाना वचाना नहीं है, धर्म को इस खाली आड़ बना रहा है हथियार। अब मियाँ जी को समझ की अलाउद्दीन की चिराग समझ गया, तो सोचा इसको घिसेंगे, इसमें से एक जिन निकलता है वो कम बना देता है। तो बात समझिए, हमारे वीडियो को समझ में आया तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों।